बच्चों, वेलकम बैक टू INDU सक्सेस पॉइंट। आज हम लेके आए हैं, हमारा वही क्विक रिवीजन चल रहा है और माइंड मैप चल रहा है। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर वही चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो है एग्जामिनर का भी इम्पोर्टेंट के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। तो इसमें हम लेके आए हैं क्विक रिवीजन माइंड मैप। इसमें रह गया है टॉपिक पार्चुलेशन, यानी फुली डेवलप जो फीटस है वो क्या करेगा, एक हल्का सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाएगा? मदर की यूटेराइन वॉल में जाएगा। यूटेराइन वॉल कौन सी होगी? मायोमेट्रियम। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम थी वो मेंसेस कराने में हेल्पफुल थी, लेकिन ये मायोमेट्रियम क्या करेगी? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल होगी। अब फीटस क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा यूट्रस को, माइल्ड हल्का सा सिग्नल जाएगा और यही सिग्नल कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होगा, हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वैसे चाइल्ड बर्थ में कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करता है। अब ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, पुश और रिलैक्स, पुश रिलैक्स, इसी को हम कहते हैं लेबर पेन। इसके बाद यहाँ पे मूवमेंट होगी फीटस की, वो भी कहाँ? बर्थ कैनाल की तरफ, जिससे क्या होगा? फुली डेवलप्ड बेबी का जन्म होगा। अब ये जन्म होने के बाद का जो प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं पार्चुलेशन। तो पार्चुलेशन क्या है? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहा है हमने? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें माइंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स या केमिकल का भी बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे बच्चा बाहर आ गया, उसको चाहिए कुछ रिच, हाईली रिच न्यूट्रिएंट्स। वहां पे तो प्लेसेंटा प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉडी से बाहर आ गया। प्लेसेंटा तो बर्थ के बाद, जन्म के बाद बॉडी से बाहर आ जाएगी, वेस्टेज है, उसका कोई काम नहीं है। तो ये हल्का सा जो सिग्नल है वो प्लेसेंटा भी देती है और फीटस की तरफ से भी जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला सिग्नल कौन देगा? तो पहला सिग्नल कहाँ जाएगा? फीटस की तरफ से जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? ये भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर। मदर की मेमरी ग्लैंड में प्रोडक्शन करना मिल्क का क्या कहलाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा। अब ये लैक्टेशन जो है, फर्स्ट मिल्क जो होगा बहुत हाईली रिच होगा, बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे अच्छे इसमें, और इस डेंस होगा, पेल येलो कलर का होगा, गाढ़ा होगा, इसको हम कहेंगे कोलेस्ट्रम। और याद रखना, पूछी जाती है बहुत बार, कौन सी एंटीबॉडी होगी इसमें? IgA एंटीबॉडी होगी, जो बच्चे की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। और जो मिल्क का इंजेक्शन कराएगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, वो पार्चुलेशन में भी हेल्पफुल होगा और लैक्टेशन में भी। प्लस प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कराएगा? यहाँ मिल्क सिंथेसिस यानी मिल्क फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर समझ में आ गया हो, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की हमने, मेन पॉइंट पढ़े हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। इस चैप्टर को खुद से रिवाइज करें और इसी तरह से तैयारी करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।